नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके सामने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, इस तरह से जितने भी चैप्टर हैं सारे के महत्वपूर्ण प्रश्न, इवन एक एक लाइन से जो एनसीईआरटी में है उन सारे से क्वेश्चन बना के मैं आपके सामने लेके आया हूं और इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं को दोस्तों, आज बौद्ध धर्म से शुरुआत कर रहे हैं, आगे इसके जैन धर्म, उसके पहले वैदिक काल का भी शुरुआत होगा, बीच में हम लोग वैदिक काल भी करेंगे। तो देखते हैं, आज बौद्ध धर्म से शुरुआत कर रहे हैं, बौद्ध धर्म से पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आप सभी को पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का व्यापक रूप से विकास हुआ मगध के साम्राज्य में। तो इसका सही आंसर, पहला का आंसर सही है मगध साम्राज्य, पहला का सही आंसर मगध। अच्छा, मगध की राजधानी कहां थी दोस्तों? मगध की राजधानी राजगृह या गृहब्रेज कहां था? राजगृह, इसका राजगृह या फिर गृहब्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला का क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए दोस्तों, निम्न में से बोल रहा है, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यजुर्वेद में 4 वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की व्याख्या मिलती है यजुर्वेद में। किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? पूछ रहा है धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में धार्मिक आंदोलन हुए, क्यों हुए उसके पीछे रीजन ये था, ब्राह्मणवाद का विस्तार, दूसरा था पशुबलि हत्या या पशुबलि की व्यापक वृद्धि, और यज्ञ कर्मकांड। देखिए, यज्ञ कर्मकांड में ही पशुबलि को यूज किया जाता था, पशु का बलि दिया जाता था। तो इसमें देखिए कौन सा कारण नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कारण नहीं है? तो यज्ञ कर्मकांड ये कारण है, यज्ञ कर्मकांड ये कारण है, यज्ञ कर्मकांड ये कारण है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ये भी कारण है, पशु बलि ये भी कारण है। पूछ रहा है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनैतिक विकेंद्रीकरण कारण नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप से ग्रहण कर चुकी थी। आप सभी को पता होगा 6ठी शताब्दी से, मतलब 6ठी शताब्दी आते आते धार्मिक कुरीतियां मतलब व्यापक रूप से ग्रहण कर लिया गया था, यानी 6ठी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। पूछ रहा है किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? जैसा कि आपने पीछे भी इस प्रश्न का देखा था कि वैदिक काल में ही बड़े बड़े पशु बलि दिए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? आप सभी ने पढ़ा होगा कि उत्तर वैदिक काल में 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। कितने संप्रदाय? 62, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्मभूमि? पूछ रहा है कौन से संप्रदाय थे जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार था, यानी बिहार था। तो बिहार आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों बिहार था। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पूछता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा लगा दिया गया है। सारनाथ डी लौरिया है, सी है आपका अमरावती, बी है लुम्बिनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपके एग्जाम में भी आजकल इसी तरह से आगे पीछे करके दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन रंगने में, आपको रंगने में हमेशा दिक्कत होता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ बी दिया हुआ है
फोर्थ नंबर पे, और आप लोग हमेशा इसको डी मानते हैं, फोर्थ नंबर पे मतलब डी, और ऑप्शन में जब रंगने जाते हैं तो वहां रंग देते हैं डी, एक नंबर आपका कट जाता है। तो इस चीजों को ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। दूसरा, शाक कुल के किस राजा, क्षत्रिय राजा, किस राजा, क्षत्रिय राजा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध का माता का नाम महामाया देवी था। क्या था? महामाया देवी। ये जो प्रजापति गौतमी है, इनकी मौसी का नाम था, या सौतेली माँ भी बोला जाता है। कौन थे? मौसी थे या सौतेली माँ थे। ये प्रजापति गौतमी थे जो महात्मा बुद्ध के लालन पालन किए थे। और महामाया देवी का गौतम बुद्ध के समय ही, जन्म के समय ही महामाया देवी की अपनी माँ का मृत्यु हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? आप सभी को पता है गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था। सिद्धार्थ था। उनके बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नंबर 14 क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता होगा चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ऑप्शन सजाया गया है। 563 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 463 ईसा और 483 ईसा, लेकिन यहाँ पे ईसा पूर्व होगा। कहीं कहीं आपको देखा जाएगा 483 ईसा पूर्व, जो कि गलत है, यानी 563। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 563 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी इसको सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? आप सभी को पता होगा महात्मा बुद्ध गौतम गोत्र से संबंधित थे। शाक कुल के थे। कुल उनका कौन सा था? उनका कुल था, ये जो आप देख रहे हैं ये इनका कुल था, और गोत्र उनका गौतम था। शाक कुल था, गौतम का गोत्र था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी को पता होगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? आप सभी को पता, अभी भी पता है, ऑप्शन नंबर डी 80 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, गौतम बुद्ध के जन्म के समय नामक, यहाँ पे किस, गौतम बुद्ध के जन्म के समय नामक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा यह बालक सन्यासी बनेगा। ठीक है ना? तो राजा शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिताजी थे। शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिताजी थे। कल्लाल देव एक कल्लाल देव के भविष्यवक्ता थे, समझिए तो एक महर्षि थे। उन्होंने शुद्धोधन को बताया, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को बताया कि आपका बेटा आगे चलकर सन्यासी बनेगा। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध का 19 वर्ष की अवस्था में दिया गया था। 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आया, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया था? तो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया था, क्योंकि शुद्धोधन को ये डर सताने लगा था कि अगर ये सन्यासी बन गया तो जो हमारे राजपाट है इनको कौन चलाएगा। तो उन्होंने गौतम बुद्ध का ब्याह कर दिया, ताकि हो सकता है ब्याह होने के बाद ये जो सन्यासी बनने की प्रक्रिया है उसमें ना जाकर ये गृहस्थ जीवन को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और सन्यासी बन गया। यानी कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आई है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? अभी अपने आपको बताया था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? पूछ रहा है क्या नहीं देखा था। आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध हमेशा विचलित रहते थे,
ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा विचलित रहते थे। तो एक समय उन्होंने घर से बाहर निकला और घूमने के लिए अपने राजमार्गों पे गया। उन्होंने देखा 4 चीज। क्या देखा? पहला देखा वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति देखा। दूसरा देखा रोगी। तीसरा देखा मृत व्यक्ति, या सब बोलते हैं, मृत व्यक्ति, या इसी को आप सब बोल लीजिए। और चौथा देखा था सन्यासी। ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा उन्होंने क्या देखा था? सन्यासी। अब देखिए, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मृत व्यक्ति, ये सब, इन सब के पीछे कोई ना कोई रोने वाला है। जैसे वृद्ध व्यक्ति है तो वो अपने वृद्धावस्था को लेकर रो रहे थे कि अब हम क्या करें। उसी प्रकार से रोगी व्यक्ति को जब देखो उन्होंने, तो वो भी अपने रोग के कारण कलह कर रहे थे, रो रहे थे, मतलब कष्ट में थे। मृत व्यक्ति को जब देखा तो उनके पीछे उनके जो परिवारजन थे वो रो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये मतलब हंसता खेलता, इस कभी मतलब ये दुखी है ही नहीं। तब उन्होंने ठाना कि हमें भी अब सन्यासी बनना है। तो क्वेश्चन है कि बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा? तो क्या नहीं देखा? तो आपको देखिए, रोगी को देखा था, सन्यासी को देखा था, मृत व्यक्ति को भी देखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महिला को नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह, जो अभी आप 4 चिन्ह का मतलब व्याख्यान किए, उसका किस 4 चिन्हों एक सही यात्रा में दिखाई दिया था? किस ग्रंथ में बोला गया है कि गौतम बुद्ध को ये 4 चिन्ह एक ही यात्रा में देखे थे? तो दीर्घ निकाय, ठीक है ना, एक दीर्घ निकाय गौतम बुद्ध के एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया था कि गौतम बुद्ध को ये 4 चिन्ह जो आप देखे, वृद्ध व्यक्ति, सब वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, सब और एक सन्यासी, ये चारों दीर्घ निकाय में उनको पहली बार देखने की व्याख्यान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता था। निर्वाण उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आइए, 26। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के अश्व का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। और ये चेतक किनके घोड़े का नाम था? ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को हुआ था। सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था ये सिर्फ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, बाकी सभी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। बुद्ध ने अनविन नामक, देखिए अनविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रवज संन्यास धारण किया था? तो ये अनोमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलाड़ कलाम थे? देखिए गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलाड़ कलाम थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलाड़ कलाम थे। इनसे इन्होंने राजगीर में मुलाकात किया था। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित 30 प्रश्नों का हमने सेट कराया आपको। ये सेट आगे भी लगातार आते रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।